इस बीच संदेश खाली के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश खाली कांड का विरोध करने वाली एक महिला के रेप का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने महिला का रेप किया और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया। प्रियंका टिब्रेवाल ने बताया कि वो संदेश खाली गई और उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बतलाया गया, तो उस महिला को चुप कराने की कोशिश भी की। टिब्रेवाल के मुताबिक टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो शेख शाहजहां को निर्दोष साबित करें। एक महिला ने उन्हें टीएमसी नेता दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में भी बताया, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक महिला का अपहरण कर लिया था। बीजेपी नेता रेखा पात्रा ने भी घटना के विरोध में धरना दिया। तो वहीं पीड़ित के पति के मुताबिक इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और बीजेपी ने संदेश खाली मामले पर एक बार फिर से टीएमसी को घेरा। बीजेपी ने संदेश खाली के लोगों को डराने और धमकाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगाया। टीएमसी नेता दिलीप मलिक पर एक महिला के अपहरण का भी आरोप बीजेपी ने लगाया है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, तृणमूल कांग्रेस के असामाजिक तत्वों के बढ़ते अत्याचार और उत्पीड़न के कारण संदेश खाली अभी भी चल रहा है। इस आतंकवाद के शासनकाल के पीड़ितों में एक गृहिणी भी शामिल है और संदेश खाली में बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न की दर्दनाक गाथा के खिलाफ एक मुखर आवाज है। जब बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने संदेश खाली का दौरा किया और उन्हें धमकियों और यातना के बारे में भी बताया गया, तो महिला को चुप कराने की खौफनाक कोशिश की गई। कुख्यात स्थानीय टीएमसी नेता दिलीप मलिक के परिचितों ने उसका अपहरण कर लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसकी असहमति को दबाने के इरादे से उसे तालाब में धकेल दिया गया, लेकिन समय पर पड़ोसियों के हस्तक्षेप से उसकी जान बच गई। अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया है। और अब जरा महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे चुनावों को लेकर फुल एक्शन में है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिंदे कैंप के लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन पर आदित्य ठाकरे ने बात भी की। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, उद्धव जी हाथ मिला सकते हैं, फिर से जो 25 साल पुराना गठबंधन है क्या पॉसिबल है? देखिए 25 साल का जो हमारा गठबंधन था वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, महाजन काका, मुंडे काका के बीजेपी के साथ था। उसी गठबंधन में बहुत सारे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद तावड़े जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, राज पुरोहित जी हो, पूनम महाजन हो, ये सारे लोग थे। आज वो कहाँ है? आज जो 5 प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, तो ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। 2019 के बाद के इम्पोर्ट है, 2022 के इम्पोर्ट है, तो किस भाजपा की बात करें? और फिर दूसरी बात यही रहती है, सबसे अहम बात यही है कि जो संविधान के विरोधी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, उनसे समझौता नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक संविधान के खिलाफ भाजपा है, जब तक लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा है, इस तानाशाही वाले भाजपा से हो नहीं सकता। अगर शिंदे कैंप या फिर जो 40 विधायक छोड़ के गए हैं वो वापस मातोश्री आना चाहें तो? बिल्कुल दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, ना कोई गैप, ना कोई पीप होल, कुछ भी चांसेस? देखिए कैसे है कि बहुत अपने इतिहास में, अगर राजकीय इतिहास देखें अपने देश का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पार्टियां बदलते हैं खुद के एम्बिशन के लिए हो, कभी कुछ विचारधारा बदल जाए तो जाते हैं, कभी आते हैं वापस, लेकिन एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है कि आप अपने पद का, अपने चुनावी पद का इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, जीते तो आप वहाँ खुश रहिए। आज अगर वो आप बात देखें तो ये 40 जो लोग गद्दार भाग के गए वो डरपोक थे, और डरपोक को शिवसेना में स्थान नहीं है। ये जो गंदी राजनीति कर रहे थे, जिस तरह वो गुजरात भाग गए, गुवाहाटी भाग गए, जिस समय पे उद्धव जी ने इस्तीफा दिया, तब गोवा के टेबल पे आपने देखा होगा किस स्थिति में नाचे, कैसे कौन टेबल पे नाचता है, जैसे बार डांस चल रहा हो वैसे कुछ नाचे ये लोग। ऐसे लोगों को, ऐसे ढीले कैरेक्टर्स को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को कैसे हम पार्टी में ले सकते हैं? हम तो अभी शर्मिंदा है कि कभी इनके साथ बैठते भी थे। और आगे जाके आपने देखा होगा जो 2.5 साल में महाराष्ट्र खत्म करने की जो बात की है, ना दया, न माया, न शम, कुछ नहीं। आदित्य जी, मतलब आप लोग भी कांग्रेस के ऊपर बोलते थे, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, एनसीपी नेताओं के खिलाफ बोलते थे, वो आप लोग के साथ खड़े, आप लोग के साथ पार्टी में हैं, इंडिया अलायंस में हैं। कभी आपने सोचा था कि आप लोग शरद पवार जी या फिर कांग्रेस के नेताओं के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, जब वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे साथ थे तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को ओपनली सपोर्ट किया था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। प्रतिभा ताई को सपोर्ट किया था, कांग्रेस की कैंडिडेट थी। बहुत बार लोकल इलेक्शंस में भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो विचारधारा होती है वो विचारधारा राजनीतिक होती है, वैयक्तिक द्वेष की नहीं होती। आज हम जब आए साथ में, महाराष्ट्र के हित में आए, देश के हित में आए, संविधान के लिए आए, जो भाजपा के साथ है वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। आदित्य जी, अब मैं ना
किसी शख्स का नाम बोलूँगा, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, दादाजी, उद्धव जी, पिताजी, संजय राउत जी, काका। पीएम नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है भाजपा के नेता है, अमित शाह जी, भाजपा के नेता है। संजय निरुपम। क्यों मुंह खराब करे? एकनाथ शिंदे, गद्दार। श्रीकांत शिंदे। क्यों मुंह खराब करे? छोड़ दीजिए। बाकी जो 40 विधायक हैं, मैं सबके नाम तो नहीं बोल सकता, 39 के। डरपोक गद्दार। राहुल गांधी। मुझे लगता है अच्छे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। भारत जोड़ो से आपने देखा वो चल पड़े, और ये चलना भी बहुत मुश्किल था, कोई दूसरा नेता नहीं किया अभी तक। अरविंद केजरीवाल। एक नेता जो लड़ रहे, सत्य के लिए लड़ रहे, सत्य में जयते के लिए लड़ रहे। ममता बनर्जी जी। दीदी है, बंगाल टाइगर है, टाइगर से लड़ रही है। आखिरी शख्स हैं आदित्य ठाकरे जी। आम नागरिक इस देश का, इस हिंदुस्तान का, जो अपने संविधान के लिए लड़ रहा है, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। आदित्य ठाकरे की बात आपने सुनी। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि देश के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। कांग्रेस धन के आधार पर बजट का भी बंटवारा चाहती है। क्या किया? जो डेवलपमेंट का बजट होता है, उस बजट में भी दरार कर दी भाई, उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा। और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट। ये इन्होंने सोचा था। क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। दिल्ली के पास हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का भरे मंच से बीजेपी के नेताओं को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वो फरीदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया। लेकिन बोलते बोलते कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह अचानक गाली गलौज पर उतर आए। ये करेंगे तो मोदी के नाम से दे दो, मोदी के नाम का ही खाओगे तो। उनके समर्थकों को पहले लगा कि शायद गलती से उनकी जबान फिसल गई, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने ये दलील दी कि जो गाली उन्होंने बकी वो असल में गाली नहीं थी, बल्कि ये कहना तो उनकी आदत बन चुका है। ये आदत हो गई है गुस्से में कहने की। इसको प्लीज, मैं मान रहा हूँ, इसे तकिया कलाम मान लीजिए। महेंद्र प्रताप सिंह को विपक्षी गठबंधन ने हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वो इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए धुआंधार प्रचार करते दिखाई दिए। इसी सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अपने काम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये आरोप लगाते हुए उन्होंने गाली बक दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वो निशाने पर आ गए। उधर राजस्थान के झुंझुनू में तांबे की एक खदान में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। उस खदान की जांच करने गए 15 अफसर 1800 फीट से ज्यादा की गहराई में फंस गए। बचाव टीम ने करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद 14 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हादसे में चीफ